बहू, राजी बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। आओ इनके पाँव छुओ। ये क्या पापा जी, आपने मम्मी जी के होते हुए दूसरी शादी क्यों कर ली? राजीव देखो जरा अपने पापा जी को। पापा, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। इस बुढ़ापे में आप मम्मी के होते सोते दूसरी शादी करके आ गए हो। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये बुढ़ा छटिया गया है, मुझे यही दिन दिखा रहा है। शकुंतला, मैं कोई सठिया नहीं गया हूँ। मैंने इस उम्र में शादी करके सही फैसला लिया है। क्या कह रहे हो पापा? इस उम्र में शादी करके आपने सही फैसला लिया? पापा, आपने तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मिट्टी में। पापा शर्म करो, शर्म। पापा जी, अभी तो आपकी पोता पोती खिलाने की उम्र थी और आप मम्मी जी की सौतन उठा के लेके आ गए हो। छी पापा जी, छी। बहू, तुम लोग इस खुशी के मौके पे कैसी अनाप शनाप सी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो हमारा स्वागत करना चाहिए। शकुंतला, जाओ आरती की थाली लेकर आओ। क्या कह रहे हो? आरती की थाली ले आओ? मेरा तो मन करता तुम दोनों को जूते से मारूं। शकुंतला, अपनी जुबान पे लगाम दो। तुम मेरी नई लेवली दुल्हन के सामने ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या कह रहे बुढ़ाओ? मम्मी जी आप रहने दो, आपका बीपी हाई हो जाता है। पापा जी, मम्मी जी आपसे बिल्कुल ठीक तरीके से बात कर रही हैं। आप और ये है ही इसी लायक, और आपने ना बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मम्मी जी के साथ। अगर मम्मी जी की जगह मैं होती ना और राजीव ने ऐसे किया होता, मैं राजीव को और उसकी बीवी को गंजा करके पूरे मोहल्ले में काला मुंह करके घुमाती। पापा, आपने सिर्फ ना अपना ही सोचा है, हमारा नहीं सोचा। आपने इस उम्र में इतनी गंदी हरकत कर दी है, अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? बेटा, तुझे तो समाज के पड़ी है। मेरी पिंकी बेटी क्या कहेगी? उसके ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि उसका बूढ़ा बाप शादी करके लेके आया है? ऐसा है शकुंतला, ना तो मुझे समाज की परवाह है ना रिश्तेदारों की। ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी तरीके से जीऊंगा। इससे तुझे क्या? क्या कह रहे हो? उससे मुझे क्या? सुहागन औरत जीते जी मर जाती है जब उसका पति दूसरी शादी करके ले आता है। हाँ पापा जी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने मम्मी जी के होते हुए दूसरी शादी क्यों कर ली? आपको किस चीज की कमी थी? हमें इस बात का जवाब दे दो, आपने ऐसा किया ही क्यों है? बहू, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मैंने इस उम्र में दूसरी शादी की क्यों? इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। मैं जब भी तुम्हारे पास आता था। डॉली, ये वाला होटल ठीक रहेगा। देखो यहाँ से पहाड़ों का व्यू कितना शानदार दिख रहा है, पूरा शिमला दिख रहा है डॉली यहाँ से। राजीव, ये वाला होटल बिल्कुल ठीक रहेगा। और मैंने ना आपके और मम्मी जी के सर्दियों के कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि शिमला में ना ठंड बहुत होती है। बहू, बोलो पापा जी। तुम लोग शिमला जा रहे हो और अपनी माँ को भी लेके जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो। क्या पापा जी, आपको भी हम अपने साथ शिमला लेके चले? ना जी ना, हम तो अपने कानों को हाथ लगाते हैं। आपको शिमला ले जाएंगे ना तो हमारा भी ट्रिप खराब होगा, क्योंकि आपसे चला फिरा तो जाता नहीं है। पापा जी, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है। याद है पिछले साल हम आपको मसूरी ले गए थे और आपके घुटनों ने जवाब दे दिया था, और हमारा सारा ट्रिप पापा जी आपकी वजह से खराब हो गया था। इसलिए पापा जी, इस बार हम आपको शिमला लेके जा रहे हैं। हम सिर्फ मम्मी को लेके जाएंगे। आप ना बस घर ही बैठो अब। ठीक है बहू, तुम लोग जाओ, मैं घर पे ही रह लूंगा। वैसे एक बात है राजीव, पापा जी ना घर पर ही अच्छे लगते हैं। हाँ डॉली, एक बंदा तो घर की चौकीदारी के लिए होना ही चाहिए। चलो जल्दी से रूम बुक कर दो होटल का। ठीक है, मैं कर देता हूँ। शकुंतला हर समय फोन में लगी रहती है, 2 घड़ी मुझसे भी बातें कर लिया कर। मैं क्या बात करूं आपसे? 40 साल हो गए आपसे बातें करते करते। मेरा मन नहीं करता आपसे बात करने के लिए। किसी और को ढूंढ लो। क्या मैं किसी और को ढूंढ लूं? चलो ठीक है, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूं बात करने के लिए। हाँ, ढूंढ लेना। मेरा भरा पूरा परिवार होते सोते भी इस घर में मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, और तुम ना तो मेरी इज्जत करते थे और ना ही मुझे पूछते थे। और ये बुढ़ापा भी मुझसे अकेले कट नहीं रहा था, इसलिए मैंने मजबूरन दूसरी शादी की। अब दूसरी शादी करके
जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। राजीव, बहू, अब ये तुम्हारी दूसरी माँ बनके इसी घर में रहेगी। चलो सुमन, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ।